शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुर्खियों में नहीं रहते हैं, बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अब हम हमला कर रहे हैं। अबे ऐसा सुना है कहीं कि भाई आप शिक्षक कर्मचारी और उन पेंशनधारियों का पेंशन बंद कर देंगे? 4 महीना से मुझे लगता है कि पेंशन और वेतन नहीं मिल पा रहा है, खाता को फ्रीज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अधिकार आपको किसने दिया है माननीय के पाठक जी? वही कुलपति की नियुक्ति करते हैं और महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय में अगर बैठक बुलाई जाए वहाँ नहीं जाना, ये तो हमको समझ में नहीं आता है भाई कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है। तो दिमाग में अगर ज़्यादा चलता है ना तो कानून से बड़ा कोई किसी का दिमाग नहीं होता है। ये स्थिर, और हम ये जानना चाहते हैं किस नियम के तहत आपने विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी और पेंशनधारियों का वेतन बंद कर दिया? पहले एमएलसी का वेतन बंद कर दिए। कौन अधिकार दिया है आपको? इस देश के अंदर में न्यायपालिका भी है, भ्रम में मत रहिएगा, विधायिका भी है। आचार संहिता का लाभ मत उठाइए के पाठक साहब। कोड ऑफ कंडक्ट ये जरूर लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप न विधायिका से ऊपर है न कानून से ऊपर है। ये परेशानी तो इन्होंने खुद अपने माथे पर बैताल लिया है, तो उस बैताल का तो इलाज विधायिका भी जानती है, न्यायपालिका भी जानती है। अब इस संबंध में तो महामहिम के अधिकार के पर हमको कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है, वो तो कुलाधिपति महोदय का है। वो कुलाधिपति महोदय खुद उन मामले को, उस कार्यालय उनका देख रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय कि अभी आचार संहिता के चलते ये जिस ढंग का फैसला ले रहे हैं, क्या फैसला का औचित्य है इसका? क्या विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और पेंशनधारियों का उनका राइट है, आपकी मर्जी नहीं है, और आप खाता विश्वविद्यालय का फ्रीज कर दीजिएगा तो उन लोगों को नहीं मिलेगा? भाई आप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर कर सकते हैं, आपको किसने अधिकार दिया है ये? लेकिन ये परिस्थिति इन्होंने खुद पैदा की है, तो हमको लगता है कि जवाब तो इनको मिलेगा। महामहिम पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, मुझे करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका में बहुत ताकत होती है। इसलिए के पाठक साहब आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। इस बार गलत नंबर अगर डायल हुआ है तो गलते परिणाम उसका है। शिक्षक के खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यह तो जानबूझ करके टारगेट करके शिक्षकों को टारगेट किया जाता है, सच यह नहीं है। अगर शिक्षक नहीं पढ़ाते तो इंटरमीडिएट काउंसिल का रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कैसे बेहतर होता है? अब हमको नहीं दिखाई दे, हमको सब जगह सुखाड़े नजर आए तो हम अपना आँख का चश्मा बदल लें। शिक्षक के बारे में कैसे कह देगा? बीपीएससी नियुक्ति किया है, पैरवी से गया है क्या कोई? तो फिर के पाठक साहब को बातें समझ में आ रही है? आए कुछ नहीं, दिमागी सनक है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं इसका है। ऐसा सुने हैं कि पूरे बिहार में विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी और पेंशनधारी का पेंशन हम बंद कर देंगे? ये कौन अधिकार दिया आपको? अभी पर्व त्योहार जैसा उनका आया, होली आया, रामनवमी आया, आपने बंद कर दिया। जो जानकारी मिल रही है ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय जी के बारे में जानकारी मिली थी, इनके औकात के बाहर का चीज था। शिक्षकों का आपने देखा होगा खबरों में। अरे वो कार्रवाई अलग है, एमएलसी का वेतन भी रोक दिए थे, इधर रुक गया, इनके चाहने से पेंशन रुक गया। इनके औकात का चीज है, ये रोक देंगे? अरे भाई डेमोक्रेटिक राइट है उसका। कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं? पढ़ने वाले हैं आप विधायिका के चक्कर में, आप पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के चक्कर में। अब उसका समय है ना, अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी बहुत कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं हम लोग को। ब्यूरोक्रेट भाई बराबर का है ना सब कुछ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बराबर का है, संतुलन है इस देश का संविधान में। संविधान है ना कि संविधानों से ऊपर हम हैं। उससे दिमागी सनक का कौन लेना देना है? चुनाव में तो आचार संहिता लागू है, आचार संहिता का उल्लंघन कर देता है आदमी, तो इसका कौन उपाय है? केस होगा, मुकदमा होगा, यही रास्ता है ना।